बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वो लफ्ज़ जो इंसान की ज़बान से निकले और रब की रज़ा का सबब बन जाए, वो लफ्ज़ बरकत बन जाता है। हर वो दास्तान जो सुनने वाले के दिल में उतरकर ईमान को मजबूत कर दे, वो दास्तान सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत और इबरत का आईना बन जाती है। इस्लामिक एम्पायर स्टोरीज पेश करता है एक ऐसी हैरत अंगेज करामात जो तारीख की किताबों में दर्ज नहीं बल्कि यकीन की रोशनी से जुड़ी हुई है। ये दास्तान है गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, वो बुजुर्ग जिनकी मोहब्बत लफ्जों की सीमाओं से बाहर निकलकर दिलों की सलामती और रूहों की राहत बन जाती है। ये वाकया सिर्फ सुनने का नहीं, सुनकर दिल में बस जाने का है, क्योंकि इसमें वो मंजर है जो पूरे 12 साल तक समुंदर की गहराइयों में छिपा रहा और फिर अल्लाह की कुदरत ने सबके सामने उजागर कर दिया। सोचिए, 12 साल का वक्त, समुंदर की गहराई, पानी की लहरें, मगर जब लाशें बाहर निकाली गई तो न जिस्म मिटे थे, न चेहरे बदले थे, न कपड़े फटे थे। हर चीज उसी तरह सलामत थी मानो अभी अभी कोई दुल्हन सजी हो और बारात लौट कर आई हो। सब देखकर लोग हैरत में डूब गए। ये अल्लाह की कुदरत थी या गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम का असर? जो लोग गौसे आजम से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए ये दास्तान रूह की तसल्ली और ईमान की मजबूती है, क्योंकि ये सिर्फ करामात नहीं बल्कि यकीन अफरोज हकीकत है। तो आइए दिल थाम कर सुनिए गौसे आजम की करामात की यह नायाब दास्तान। बगदाद शरीफ की सरजमीन उस दौर में इल्म, तसव्वुफ और रूहानियत का मरकज बनी हुई थी। हर तरफ अल्लाह की याद की रोशनी बिखरी थी। मसाजिद में तिलावत ए कुरान की गूंज थी, मदरसों से इल्म की खुशबू उठती थी और सड़कों पर गरीबों और मजलूमों की खिदमत करने वाले औलिया ए किराम के कदमों के निशान मिलते थे। इसी रोशन दौर में एक ऐसी हस्ती ताजदार बनी जिनके सदके आज भी दिलों के अंधेरे रोशन हो जाते हैं। गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दुआ जमीन से आसमान तक पहुंचकर कबूलियत का दर्जा पाती, जिनकी निगाह से गुनहगार औलिया बन जाते और जिनके लबों से निकला हर लफ्ज अल्लाह की रजा का आईना बन जाता। यही वो दौर था जब एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। एक कबीला अपनी बारात लेकर दरिया पार कर रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, नगमे, ढोल और रौनक की आवाजें। औरतें, मर्द, बच्चे, दूल्हा दुल्हन सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक कुदरत ने एक इम्तिहान बना दिया। दरिया में एक जबरदस्त तूफान उठा, तेज हवाएं चलने लगीं और समुंदर की लहरें पहाड़ों की तरह उठ खड़ी हुईं। पल भर में वो पूरी बारात, मर्द, औरतें, बच्चे, दूल्हा दुल्हन, यहाँ तक कि सामान तक, सब कुछ दरिया की गहराइयों में समा गया। लोगों ने तलाश की, गोताखोर उतारे गए, हर तरफ खोज की गई, मगर कोई जिंदा भी न मिला और ना ही किसी की लाश हाथ लगी। सबको लगा कि दरिया ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। लेकिन किसे मालूम था कि अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को किसी और वजह से लिखा है। 12 साल का लंबा वक्त गुजर गया। वो मासूम लड़कियां जो उस बारात में थीं, उनके वालिदैन बूढ़े हो चुके थे। कई तो गम की आग में जलते जलते इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर एक माँ थी जिसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दरिया में डूबते देखा था, फिर भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो हर रोज बगदाद शरीफ आती, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के बाहर बैठ जाती और सिर्फ एक जुमला दोहराती, हजूर, मेरी बेटी को मेरी गोद में लौटा दीजिए। दरिया ने ले लिया है, मगर मेरा दिल कहता है कि आप देंगे। लोग हंसते, कुछ तरस खाते, मगर वो माँ हार नहीं मानी। दिन, महीने, साल, यहां तक कि पूरे 12 साल वो दरवाजे पर आती रही। एक रोज हजरत गौसे आजम अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। अचानक उनकी आंखें बंद हो गईं और वो जज्ब की कैफियत में चले गए। महफिल खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद आंखें खोली और दरिया की तरफ नजर उठाई। गहरी सांस लेकर फरमाया, आज 12 साल बाद दरिया में छुपे राज से पर्दा उठेगा। लोग हैरान रह गए। हजरत उठ खड़े हुए, चंद मुरीद साथ हो लिए और सब दरिया के किनारे पहुंच गए। हजरत ने अपनी चादर उतारी, हवा में लहराई और दरिया की तरफ रुख करके बहुत हल्की आवाज में फरमाया, बिस्मिल्लाह कुज इस्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलो।
और फिर वो मंजर जिसे देखकर सैकड़ों लोग बेहोश हो गए। दरिया का पानी दो हिस्सों में बट गया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ था। बीचों बीच से एक नौजवान दुल्हन अपनी शर्म से झुकी आंखों के साथ निकलती हुई नजर आई। उसका लिबास सूखा था, जिस्म से खुशबू आ रही थी, चेहरा ऐसा मानो अभी अभी शादी के लिए तैयार होकर निकली हो। माँ दौड़ी और बेटी को गले से लगा लिया। हैरानी में पूछ बैठी, बेटी तू 12 साल दरिया में थी, फिर भी जिंदा कैसे? बेटी की आंखों से आंसू छलक पड़े, कांपती आवाज में बोली, अम्मी जब बारात दरिया में डूबी सब चीखने लगे, मैं भी डूब गई। मगर जब आंखें बंद होने लगीं तो एक रोशनी आई। एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, डर मत बेटी, अल्लाह ने तुझे मेरी अमानत बनाया है, तू सो जा, जब तक वक्त ना आए तुझे कोई नहीं छू सकेगा। और फिर मैं सो गई। अम्मी आज उनकी आवाज आई, जाग बेटी, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। लोगों ने एक साथ कहा। वो बुजुर्ग और कोई नहीं, गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। उस पल जमीन और आसमान जैसे मिल गए। लोग सजदों में गिर पड़े। हजरत खामोशी से दरिया की तरफ देखते रहे। ना कोई फजीलत का दावा किया, ना अपने करामात का इतराज। सिर्फ इतना फरमाया, जब अल्लाह चाहता है तो वक्त ठहर जाता है, दरिया रुक जाता है और सोया हुआ इंसान 12 साल बाद भी महफूज रहता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी करामत। बगदाद शरीफ की वो रात अजीब सी खामोशी लिए हुए थी। आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था और गलियों में सन्नाटा पसरा था। हर घर में लोग चैन की नींद सो रहे थे, मगर शहर के एक कोने में एक झोपड़ी थी जिसमें नींद और सुकून का नाम तक नहीं था। वहां बैठी थी एक बूढ़ी माँ, माथे पर झुर्रियां, आंखों में आंसू और दिल में बेतहाशा दर्द। उसका जवान बेटा, जिसकी आंखों में अब तक 1000 ख्वाब और जिंदगी की उम्मीदें बाकी थीं, उस वक्त एक जालिम हाकिम की जेल में बंद था, इल्जाम कत्ल का। मगर सच ये था कि उस बेगुनाह ने किसी चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये सब उस जालिम बादशाह की चाल थी, लेकिन माँ का दिल जानता था कि अब दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर कहीं उम्मीद बची थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे वली, गरीबों के सहारा, बेबसों के मददगार हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैहि थे। आधी रात बीत चुकी थी। माँ उठ खड़ी हुई। कांपते पैरों से वो बगदाद की गलियों में निकल पड़ी। उसका दिल कह रहा था कि उसे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार जाना होगा। अंधेरी गलियों में वो लड़खड़ाती, गिरती, उठती और रोती जाती थी। रास्ते में लोग उसे देखकर रुकते, मगर उसके होठों से बस एक ही पुकार निकल रही थी, मेरा बेटा बेगुनाह है, कोई उसे बचा ले, या गौसे आजम मेरी फरियाद सुन लो। जब वो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर पहुंची तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पांव से खून बह रहा था, चेहरा आंसुओं से तर था और जिस्म कांप रहा था। दरबार का दरवाजा खटखटाते ही उसकी चीख निकली, या गौसे आजम दस्तगीर, मेरे बेटे को बचा लो, अगर आप भी न सुनेंगे तो मैं किसके पास जाऊं। उस वक्त हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तस्बीह पढ़ रहे थे। जैसे ही माँ की करुण पुकार कानों में पहुंची, आपका दिल कांप उठा। आपने दरवाजा खुलवाया। सामने वो बूढ़ी माँ खड़ी थी, हांफती हुई, गाल आंसुओं से भीगे हुए। आपने फरमाया, अम्मा तू क्यों रो रही है? माँ ने जमीन पर गिरकर कहा, हुजूर मेरा बेटा बेगुनाह है, जालिम हाकिम ने उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह उसे सरेआम फांसी दी जाएगी। अगर आपने मदद न की तो मेरी कोख उजड़ जाएगी। आपकी आंखें नूर से चमक उठी। आपने अपना सर झुका लिया। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और आपने फरमाया, अम्मा अल्लाह पर भरोसा रख, अगर तेरे बेटे का गुनाह नहीं है तो उसे कोई नहीं मार सकता। फिर आपने तस्बीह उठाई, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, या अल्लाह इस माँ की आह सुन ले, इस बेगुनाह बेटे को इस जालिम के चंगुल से आजाद कर दे। उधर जेल में वो नौजवान बेड़ियों से बंधा हुआ था। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। उसे मालूम था कि सुबह मौत है। उसका दिल कांप रहा था, मगर वो माँ की ममता को याद करके रो रहा था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, या अल्लाह मेरी माँ अकेली रह जाएगी, मेरी मौत के बाद उसे कौन संभालेगा। अचानक रात की उस खामोशी में अजीब सा नूर फैला। पहरेदारों को नींद ने घेर लिया और नौजवान ने महसूस किया कि उसके हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। जेल का दरवाजा चरमराकर अपने आप खुला। वो हैरान था, मगर दिल की गहराइयों से पुकार उठा, या गौसे आजम दस्तगीर,
सुबह का वक्त हुआ। शहर के लोग इकट्ठा हुए कि उस नौजवान को फांसी दी जाएगी। जल्लाद तैयार खड़ा था, मगर जब जेल से कैदी को लाने गए को देखा कि वो तो वहां है ही नहीं। पहरेदार नींद से उठकर हैरान थे। बेड़ियां जमीन पर टूटी पड़ी थी। बादशाह गुस्से से कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, उसे ढूंढो, वो कैसे भाग सकता है? मगर नौजवान भागा नहीं था। उसी वक्त लोग यह देखकर दंग रह गए कि वो सीधा गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में खड़ा है। चेहरे पर नूर, आंखों में आंसू और होठों पर बस यही शब्द, हुजूर अगर आप न होते तो मैं आज जिंदा न होता। माँ भागती हुई आई। जैसे ही उसने बेटे को जिंदा देखा, उसकी चीख निकल गई। उसने बेटे को गले से लगा लिया। दोनों रो रहे थे। माँ के होठों पर सिर्फ यही था, या अल्लाह तेरी रहमत का शुक्र है, और या गौसे आजम आप पर सलाम है, आपने मेरी कोख को उजड़ने से बचा लिया। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर फरमाया, जाओ अम्मा अपने बेटे के साथ, अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह बेगुनाह की हिफाजत करता है। उस दिन पूरे बगदाद में ये करामत मशहूर हो गई। लोग कहते थे, देखो ये गौसे आजम दस्तगीर की करामत है। वो बेबसों की आह सुनते हैं और अल्लाह की मदद से डूबते को किनारा देते हैं। और वो माँ, उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र और मोहब्बत के थे। ऐसे ही अल्लाह के दोस्तों की करामात और हकीकी वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इल्म और मोहब्बत की ये बातें सब तक पहुँचें। अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।